आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के ट्रेंड सिस्टम में हलचल मचा दी। जी हाँ, भारत ने वह कर दिखाया जो दशकों से सिर्फ सपना था। दरअसल यूएस डॉलर की दादागिरी को चुनौती देते हुए भारत ने इंडियन रूपी ग्लोबल ट्रेंड की नई ताकत बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। ये फैसला इतना बड़ा है कि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही, क्योंकि जो ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अगर डॉलर के खिलाफ किसी ने जाने की हिम्मत की तो उस पर यह प्रतिबंध लगा देंगे, अब उनकी बौखलाहट देखने के लायक है। आखिर यह कदम है क्या और भारत को इससे क्या फायदा होगा, पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दोस्तों, यहाँ पर बात यूएस डॉलर को लेकर हो रही है, इसीलिए पहले समझते हैं कि यूएस डॉलर इतना ताकतवर क्यों है। देखिए, यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी ही नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेंडिंग का बादशाह है, क्योंकि दुनिया का 88% इंटरनेशनल ट्रेंड डॉलर में होता है। चाहे तेल खरीदना हो, गैस या फिर टेक्नोलॉजी, सब कुछ डॉलर में। इसका मतलब है कि अमेरिका हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करता है, सिर्फ इसीलिए कि दुनिया उसकी करेंसी पर निर्भर है। लेकिन इस सिस्टम से बाकी देशों को नुकसान होता है, क्योंकि मान लो भारत को रूस से तेल खरीदना है तो हमें पहले रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर यूएस डॉलर से तेल खरीदना पड़ता है। इस कन्वर्शन में फॉरेक्स फीस, बैंक चार्ज और करेंसी के उतार चढ़ाव नुकसान हमें उठाना पड़ता है। साथ ही अमेरिका की फेडरल रिजर्व की पॉलिसी जैसे ब्याज दरें बढ़ाना, यह सब हमारी इकोनॉमी पर असर डालती है। भारत लंबे समय से चाहता था कि हमारा इंडियन रूपी भी यूरो, युएन या युआन की तरह ग्लोबल ट्रेंड में जगह बने, लेकिन अब तक हम डॉलर के सिस्टम में फंसे थे। 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया और तब से डॉलर की ताकत और बढ़ गई। लेकिन अब भारत ने इस सिस्टम को तोड़ने का बीड़ा उठाया। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें अपनी दुकान से सामान खरीदने को मजबूर करे और तुम्हें अपनी दुकान खोलने का मौका ना मिले। लेकिन अब भारत ने अपनी दुकान खोल ली, जहां भारत की दुकान खोलने के बाद अमेरिका की बौखलाहट भी देखने के लायक है। दरअसल यूएस डॉलर इंडेक्स, जो दुनिया की बड़ी करेंसियों जैसे यूरो और येन के मुकाबले डॉलर की ताकत दिखाता है, वो 3 साल के सबसे निचले लेवल पर है। अप्रैल 2025 में यह इंडेक्स 99.75 पर आ गया, जो 3 महीने पहले 110 पर था। इसका मतलब है कि अमेरिका को हर साल 200 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। साथ ही अमेरिका के बॉन्ड मार्केट का हाल भी खराब। विदेशी निवेशक अब अमेरिका बॉन्ड से दूरी बना रहे, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2001 के बाद सबसे तेजी से बढ़ी है। इन्वेस्टर अब स्विस फ्रैंक, जापानी येन और गोल्ड जैसे सेफ जगहों की ओर जा रहे हैं, और इन्हीं सबसे कारण सोने की कीमत ऑल टाइम हाई देखने को मिल रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खुलेआम धमकी दी कि जो देश यूएस डॉलर को बाईपास करेगा उस पर सेक्शन लगाए जाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया डॉलर पर निर्भर है, क्योंकि यह अमेरिका की आर्थिक ताकत का बेस है। लेकिन भारत ने उनकी धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया और एक ऐसा कदम उठाया जिसने ग्लोबल ट्रेंड की तस्वीर बदल दी। यह ऐसा है जैसे कोई तुम्हें धमकाए कि सिर्फ उसकी दुकान से खरीदो, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके तुम अपनी दुकान खोल लो और वो सारे कस्टमर तुम्हारे पास आ जाए। चलिए अब आते हैं भारत के मास्टर स्ट्रोक पर, जहां भारत का मास्टर स्ट्रोक यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में कुछ दिन पहले सभी बैंकों को निर्देश दिए कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में यूएस डॉलर की जगह इंडियन रूपी का इस्तेमाल करें। इसके लिए स्पेशल स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP जारी की गई, जिसके तहत अब विदेशी व्यापारी डॉलर की जगह सीधे रूपी में पेमेंट कर सकते और ले भी सकते। पहले तकनीकी और रेगुलेटरी दिक्कतें थी, लेकिन आरबीआई और सरकार ने इन्हें हटा दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो व्यापारी रुपये में सेटलमेंट करेंगे उन्हें कम फॉरेक्स चार्ज देना होगा। साथ ही तेज पेमेंट सेटलमेंट और एक्सक्लूसिव बैंकिंग सपोर्ट भी मिलेगा। पहले यह सिस्टम सिर्फ भारत के लिए था, अब इसे यूएई, मालदीव, इंडोनेशिया, रूस और श्रीलंका जैसे देशों के लिए खोल दिया गया। और देखा जाए तो इसमें कुछ हद तक हम सफलता भी पा चुके, जहां 2023 से अप्रैल 2025 तक भारत ने 20 देशों के साथ रुपए में ट्रेंड शुरू किया, जिसमें रूस, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे बाकी के कंट्रीज शामिल। यहां तक कि हाल ही में भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ एक मल्टीलेटरल ट्रेंड सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने का प्लान भी बनाया, जो लोकल करेंसियों पर बेस्ड होगा। यह कदम इतना बड़ा है कि
पिछले 75 सालों में कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन भारत अब साफ दाम दंड भेद हर तरीके से रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने में जुट गया। यह धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा है जैसे कि तुम अपने गांव में अपनी दुकान खोलो और सारे पड़ोसी तुमसे सामान खरीद लेंगे, साथ ही धीरे धीरे तुम्हारा सामान पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि कन्वर्जन कॉस्ट की बचत होगी, क्योंकि हर साल भारत को फॉरेक्स कन्वर्जन में अरबों रुपए का नुकसान होता है, जबकि रुपये में ट्रेंड से यह खर्चा बचेगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि विदेशी व्यापारी जब रुपये में पेमेंट करेंगे तो भारतीय बैंकों में रुपये की उपलब्धता बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह यह होगा कि यूएस पॉलिसी से आज़ादी मिल जाएगी, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों का असर हमारी इकोनॉमी पर कम होगा। इसके अलावा रुपये की ताकत बढ़ने से इकोनॉमिक में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, जिससे इन्वेस्टर और बिजनेसमैन भारत पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, जिसके नतीजतन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही इससे ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय रुपये का सुधार संभव हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी इंडियन रुपये ट्रेंडिंग के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर है, जबकि हमारी इकोनॉमिक 5वीं सबसे बड़ी है। ऐसे में यह कदम हमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की करेंसियों से आगे ले जाएगा और इसका असर साफ साफ दिखने भी लगा है, क्योंकि जो भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा था, अब पिछले कुछ दिनों से यूएस डॉलर के खिलाफ मजबूती दिखाना शुरू कर चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां कोई नई बात नहीं है भारत पर 26% टैरिफ लगाकर, लेकिन भारत ने जवाब में अपनी टैरिफ्स को कम करने की बात कही ताकि ट्रंप के साथ ट्रेड डील हो सके। और जल्दी अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ 500 अरब डॉलर की बिलैटरल ट्रेड डील बातचीत करेंगे। भारत ने ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर अपनी बात रखी कि ग्लोबल ट्रेंड को लोकल करेंसियों पर आधारित करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि भारत का यह कदम ग्लोबल साउथ के देशों जैसे अफ्रीका और दक्षिणी एशिया को भी अपनी करेंसियों को बढ़ावा देने की हिम्मत देगा। और अगर भारत 2030 तक 50% इंटरनेशनल ट्रेड को रुपये में सेटल कर ले तो हमारी इकोनॉमिक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन सकती है। बाकी आपका क्या मानना है, इस मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी बनाने में भारत का सफलता मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।